चैप्टर 71 किताब हयात अल सहाबा। सहाबा किराम का जिक्र। उन्वान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोने के वक्त की और सोकर उठने के वक्त की दुआएं। हज़रत अनस फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पर तशरीफ़ ले जाते तो ये दुआ पढ़ते। अलुहिल्मुदुलिल्लाह अलीज़ा आतु आइमिना वसक़नुहिला वकिफ़िलुहिला वाउनुहिला फ़िलकम मिमन ला काफ़ी लहा वला मुऊ। इस अल्लाह का लाख लाख शक्र है जिसने हमें खिलाया पिलाया और हमारी तमाम ज़रूरतों को पूरा किया और हमें रात गुजारने के लिए ठिकाना दिया, इसलिए कि कितने लोग ऐसे हैं जिनका ना कोई ज़रूरत पूरी करने वाला है और ना कोई ठिकाना देने वाला। हज़रत उम्र फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पर लटते तो ये दुआ पढ़ते। अलुहिल्मुदुलिल्लाह अलीज़ा कफ़िलुहिला वाउनुहिला वातु आइमिनी वसक़ानी वालुहिल्मुदुलिल्लाह अलीज़ा मीन अलय फ़िला इफ़ज़ला वाउतिनुहिला फ़िला इज़ला अलुहिल्मुदुलिल्लाह अला कुल्हा अल्लाहुम रब्बिल कुल शैआ बिमिलियुखा आऊज़ु बिल्लाह मिनल नार। इस अल्लाह का लाख लाख शक्र है जिसने मेरी तमाम ज़रूरतें पूरी की और मुझे ठिकाना दिया और मुझे खिलाया पिलाया और जिसने मुझ पर खूब एहसानात किए और बहुत ज़्यादा निमतें दी। हर हाल में अल्लाह का शक्र है। ए अल्लाह, ए हर चीज़ के रब और मालिक, मैं आज से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोने का इरादा फरमाते तो अपना हाथ सर के नीचे रख लेते, फिर ये दुआ पढ़ते। अल्लाहुम क़िमला अज़ाबक यौम तजूमु या तबासु कहे अब आदिल्क। ए अल्लाह, जिस दिन तो अपने बंदों को जुमा करेगा इस दिन तो मुझे अपने अज़ाब से बचा। हज़रत अबू अज़हर अन्मारी फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को बिस्तर पर लटते तो ये दुआ पढ़ते। बिस्मिल्लाह वज़ात जनबी लिल्लाह अल्लाहुम मगूफ़ली ज़नबी वाक़ुसा शयुतिनुहिला बेफ़ुकर रहला वाजालनी फ़ी अलनीदे अलाउली। मैंने अल्लाह के नाम के साथ अपना पहलू सोने के लिए बिस्तर पर रखा। ए अल्लाह, तो मेरे गुनाह बख्श दे और मेरे शैतान को मुझसे दूर कर दे और मेरी गर्दन को हर जिम्मेदारी से आज़ाद कर दे और मुझे आला मजलिस वालों में शामिल कर दे। हज़रत अली फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर लटते वक्त ये दुआ पढ़ते। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिवज्हिक अलुकरिम बिकलिमत कल्तमत मिनु शिर्रि कुल दाबिलता अंत अख़्ज़ुन बिना सलाइल किया। अल्लाहुम्मा अंत तकुशफ़ु अलुम खुरमी वालुमासिमे अल्लाहुम्मा ला युज़मु जुंदुक वला युख़ुल्फ़ु वउदुक वला यिन्फ़ु ज़या अलुजदे मिनु कलुजदु सुबुहिनुहिक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक। ए अल्लाह, मैं हर इस जानवर के शर से तेरी करीम ज़ात की और तेरे पूरे कलमात की पनाह चाहता हूँ जो तेरे कब्ज़ा और कुदरत में है। ए अल्लाह, तही बंदे के कर्ज़ और गुनाह को दूर करता है, लिहाजा मेरा कर्ज़ा उतार दे और मेरे गुनाह मुआफ़ कर दे। ए अल्लाह, तेरे लश्कर को शिकस्त नहीं हो सकती और तेरे वादे के खिलाफ नहीं हो सकता और किसी मालदार को इसकी मालदारी तेरे कहर व गज़ब से नहीं बचा सकती। ए अल्लाह, मैं तेरी पाकी और तारीफ़ बयान करता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोने का इरादा फरमाते तो ये दुआ पढ़े दो चश्मे थे ये। अल्लाहुम फ़िलातर अलसमावत वालु अर्ज़ आलिम अलु ग़ैबे वश्शा दिलते रबिल कुल शयुआ वाओ इल अलिफ़ लामा है इल कुल शयुआ अशहदु अन ला अलिफ़ लामा है इल्ला अंत वहदक ला शरीक लक वन मोहिमीदा अब्दुक वरसऊलुक वालुम लकतु यशुदन। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिक मिनल शैतानि वाओ इल शीने रे काफ़े है आओ अन अक़तरफ़ अला नेफुसी सऊई अलिफ़ आओ अजरहा इला मुसलिमा। ए अल्लाह, ए आसमानों और ज़मीन के ईजाद करने वाले, पोशीदा और ज़ाहिर के जानने वाले, ए हर चीज़ के रब, हर चीज़ के माबूद, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे बंदे और रसूल हैं और फरिश्ते भी उन्हीं दो बातों की गवाही देते हैं। ए अल्लाह, मैं शैतान से और इसके फ़रेब के जाल से और इस बात से तेरी पनाह चाहता हूँ कि मैं खुद कोई बुरा अमल करूँ या किसी मुसलमान पर बुराई की तहिम्मत लगाऊँ। हज़रत अब्बू अब्दाल रहमान कहते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू को सिखाई थी और ख़ुद भी जब सोने का इरादा फरमाते तो ये दुआ पढ़ा करते। एक रिवायत में यह है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन यज़ीद से फरमाया, किया मैं तुम्हें वो कलमात ना सिखा दूँ जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को सोते वक्त पढ़ने के लिए सिखाए थे। फिर पिछली हदीस जैसा मज़मून ज़िक्र किया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोने के लिए लटते तो ये दुआ पढ़ते। बीसुमिक रबी फ़िलाक़फ़ली ज़ुनबला, ए मेरे रब, मैं तेरे नाम के साथ लटता हूँ, मेरे तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा। हज़रत अली फरमाते हैं, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक रात गुजारी। नमाज से फ़ारिग़ होकर जब आप बिस्तर पर लटने लगे तो मैंने आपको ये दुआ पढ़ते हुए सुना।
अल्लाहुम्मा आऊज़ु बिमुआफ़िलक मिन्नु वक़बतक व आऊज़ु बिरज़ाकिल मिन्नु सिलख़ातक व आऊज़ु बिक मिन्नुक। अल्लाहुम्मा ला आस्तियु सदीनाई अलैक वला हर्स्तु वाओ इल्ला मा काफ़ी नुनांत कैमिया आसनत अला नेफुसिक। ऐ अल्लाह, मैं तेरी सज़ा से तेरे अफ़ू वाओ दरगज़र की पनाह चाहता हूँ और तेरे गुस्सा से तेरी रज़ा की पनाह चाहता हूँ और तुझ से तेरी ही पनाह चाहता हूँ, और चाहे मुझे कितना शौक़ हो और मैं कितना ज़ोर लगाऊँ तेरी तारीफ़ का हक़ अदा नहीं कर सकता। तू वैसा है जैसे तूने अपनी तारीफ़ की है। हज़रत बरा फरमाते हैं, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर लटते तो ये दुआ पढ़ते। अल्लाहुम्मा मिलियुक आसूलमतु नेफूसी वोजजतु वजुई विलोइलियुक फ़ोज़तु आइमुरे विलोइलियुक आलुजातु ज़ऊरे रबूबित वरऊबित इलियुक ला मलुजा वला मुंजा मिनुक इलिया इलियुक। आमतु बिकताबिक अलीज़ा आंज़लुत वनबिक अलीज़ा आरूसलुत। ऐ अल्लाह, मैंने अपनी जान तेरे सुपरद कर दी और अपना चेहरा तेरी तरफ कर दिया और अपना मुआमला तेरे सुपरद कर दिया, और मैंने तेरी रहमत के शौक़ में और तेरे अज़ाब के डर से तुझे अपना पुष्टपनाह बना लिया, और तेरी पकड़ से बचने का तेरी रहमत के सिवा कोई ठिकाना नहीं। मैं तेरी इस किताब पर ईमान लाया जो तूने नाज़िल की और तेरे इस नबी पर ईमान लाया जो तूने भेजा। हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पर लटते तो ये दुआ पढ़ते। बिस्मिक अल्लाहुम्मा आहा वाइमोतु। ऐ अल्लाह, मैं तेरे नाम पर जीता हूँ और उसी पर मरूंगा। और जब सुबह होती तो ये दुआ पढ़ते। अलुहिल्मुदुलिल्लाह अलीज़ा आहिलुहिला बाउद मया आइमेना विलोहिलिया अलशौर। इस अल्लाह का बहुत बहुत शक्र है जिसने हमें मारने के बाद फिर जिंदा किया और उसी के पास मर कर जाना है। हज़रत आयशा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को बेदार होते तो ये दुआ पढ़ते। ला इलाहा इल्ला अंत सुबुहिनुक अल्लाहुम्मा बिमदी खास्तगफिरुक लिज़्नबी वासालुक रहमतक। अल्लाहुम्मा ज़िदनी इल्मा वला तुज़िगु क़लूबी बऊद इज़ हिदयतनी वबली मिन्नु लिदुनक रहमतिन कांता लैबु। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पाकी और तेरी तारीफ़ बयान करता हूँ और तुझ से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ और तुझ से तेरी रहमत का सवाल करता हूँ। ऐ अल्लाह, मुझे और इल्म अता फरमा और हिदायत देने के बाद मेरे दिल को गुमराह करके टेढ़ा ना कर, और तो मुझे अपनी बारगाह से ख़ास रहमत अता फरमा, बेशक तो बहुत बड़ा अता फरमाने वाला है। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का जिक्र। उन्वान, मजलिसों में और मस्जिद और घर में दाखिल होने और दोनों से निकलने के वक्त की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं। हज़रत उम्र फरमाते हैं, बहुत कम ऐसा हवा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस से उठे हूँ और अपने साथियों के लिए ये दुआएं ना मांगी हूँ, बल्कि अक्सर मांगा करते थे। अल्लाहुम्मा क़ुसिम लना मिनु ख़ाशियतक मया ताहूलु बेहे बन्ना अबन माउ सय्यक व मिनु तिलनक मया तुबिल वक़ौना बेहे जीदीन तक व मिन अलुयकिन मया तुबन बेहे अलना मुसय्यबत अलदूना विमितना बासुमाइना वब्सौरीना बिक़यातिना मया आहतना वाजालुह लरेस्मीना वाजल सयाउरना अला मुन ज़लमिना विलयुसरना अला मुन आदिलुला वला तैजाल मुसय्यबतना फ़ी दईना वला तैजाले अलदूना आकुबर हैमना वला मबूल गैलुमिना वला तुसल तलना मुन ला यरहमुना। ऐ अल्लाह, तो हमें अपना इतना डर नसीब फरमा जो हमारे और तेरी नाफरमानी के दरमियान हाइल हो जाए, और हमें अपनी ऐसी फरमाबरदारी नसीब फरमा जिसके ज़रिए तो हमें अपनी जन्नत में पहुंचा दे, और ऐसा यकीन नसीब फरमा जिससे दुनिया की मुसीबतों को झेलना हमारे लिए आसान हो जाए, और तो हमें जितनी ज़िंदगी नसीब फरमाए इसमें हमें अपने कानों, आँखों और अपनी क़ुव्वत से फ़ायदा उठाने वाला बना, और उन तमाम आज़ा को हमारी ज़िंदगी तक बाकी रख करावर हमारा वारिस बना, और हमें इसकी तौफ़ीक़ दे कि हम सिर्फ़ उन लोगों से बदला लें जो हम पर जुल्म करें, और उन लोगों के मुकाबला में हमारी मदद फरमा जो हमसे दुश्मनी रखें, और हमारी मुसीबत हमारे दीन पर ना डाल, और दुनिया को हमारा बड़ा मकसद ना बना, और ना इसको हमारे इल्म की इंतहा पर वाज बना, और जो हमारे ऊपर रहम ना खाए इसको हम पर मुसल्लित ना फरमा। इस बाब से मुताल्लिक़ कुछ दुआएं किफ़ारा मजलिस के बाब में गुजर चुकी हैं। हज़रत सलमा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से बाहर तशरीफ़ ले जाते तो ये दुआ पढ़ते। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अला अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका अन नज़ली आओ नुज़ली आओ नज़ुलिम आओ नुज़ुलम आओ नजुल आओ युजुल अलना। अल्लाह के नाम के साथ मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ और मैंने अल्लाह पर भरोसा किया। ऐ अल्लाह, हम इस बात से तेरी पनाह चाहते हैं कि हम खुद सही रास्ता से बचल जाएं या हम दूसरों को गुमराह कर दें, या हम किसी पर जुल्म करें या कोई हम पर जुल्म करे, या हम किसी के साथ नादानी का मुआमला करें या कोई हमसे नादानी का मुआमला करे। हज़रत इम्रू बिन वास फरमाते हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल होते तो ये कलमात कहते। आऊज़ु बिल्लाहि अल अज़ीम वौजया अल करीम वसुलुतिया अल क़दुम मिन अल शैतानिर रजीम।
मैं मरदूद शैतान से अज़मत वाले अल्लाह इसकी करीम ज़ात की और उसकी कदीम सल्तनत की पनाह चाहता हूँ। आदमी जब ये कलमात कहता है तो शैतान कहता है, बाकी सारे दिन में इस आदमी की मुझसे हिफाजत हो गई। हज़रत फ़ातिमा बिन्त हसीन अपनी दादी हज़रत फ़ातिमा अल-कबरी से नक़ल करती हैं कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल होते तो पहले अपने ऊपर दरूद व सलाम भेजते, फिर ये दुआ पढ़ते, रब अगूफ़ली ज़ुनबला व फ़ताहली आबयाबिल रहमतिक। ए मेरे रब, मेरे तमाम गुनाह मुआफ़ फरमा और अपनी रहमत के दरवाज़े मेरे लिए खोल दे। और जब मस्जिद से बाहर निकलते तो अपने ऊपर दरूद व सलाम भेजते और ये दुआ पढ़ते, रब अगूफ़ली ज़ुनबला व फ़ताहली आबयाबिल फ़िज़ूलिक। ए मेरे रब, मेरे तमाम गुनाह मुआफ़ फरमा और अपने फ़ज़ल के दरवाज़े मेरे लिए खोल दे। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का ज़िक्र। उन्वान, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़र में दुआएं। हज़रत अली फरमाते हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र का इरादा फरमाते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम बिकासूलु अबिकाहूलु अबिकासीउर। ए अल्लाह, मैं तेरी मदद से हमला करूँगा और तेरी मदद से तदबीर करूँगा और तेरी ही मदद से चलूँगा। हज़रत उम्र फरमाते हैं, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर सफ़र पर तशरीफ़ ले जाने के लिए अपने ऊँट पर बैठ जाते तो 3-3 मरतबा अलहम्दुलिल्लाह, सुबुहिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहते, फिर ये दुआ पढ़ते, सुबुहिल अलीज़ा सिल्ख लना हज़ा बिमिया कुना लहा मक़ूरनीन वलहीना इला रबना लमुम क़लिबन। अल्लाहुम मिना नसालुक फ़ी सफ़रीना हज़ा अलुब्र वाल्तक़ुए वमीन अलु आइमिले मया तर्ज़ी। अल्लाहुम हिलवन लना सफ़रना हज़ा वाता अना बुऊद अल-अर्ज़। अल्लाहुम अंतल साहबु फ़ी अल-सफ़रे वालुफ़ली उफ़िल्तु फ़ी अल-आउले। अल्लाहुम मिन्नी आऊज़ु बिक मिनु वउसाए अल-सफ़रे वाओ इल-काफ़िल अलिफ़ा बे इल-तामरबुता अलुम ज़रे वसौई अलुमुम क़लबे फ़ी अल-आउले वालुमाले। पाक है वो ज़ात जिसने इस सवारी को हमारे लिए मसख़र किया और हम इसकी मदद के बग़ैर इस पर काबू पाने वाले नहीं थे और बिलाशुबा हमको अपने रब की तरफ जाना है। ए अल्लाह, हम तुझसे इस सफ़र में नेकी और परहेज़गारी का और इन अमाल का सवाल करते हैं जिनसे तू राज़ी होता है। ए अल्लाह, हमारे इस सफ़र को हमारे लिए आसान फरमा और इसकी मसाफ़त को जल्दी तय करा दे। ए अल्लाह, तू सफ़र में हमारा साथी और अहल वैल में हमारा खलीफा और नाइब है। ए अल्लाह, मैं सफ़र की मशक्क़त से और तकलीफ़ दह मंज़र और अहल वैल और माल व दौलत में बुरी वापसी से तेरी पनाह चाहता हूँ। और जब सफ़र से वापस होते तो भी ये दुआ पढ़ते और मज़ीद ये कलमात भी कहते, आबन ताइबन आबदन लिरबना सिलंजिदन। हम वापस लूटने वाले हैं, तौबा करने वाले हैं, अल्लाह की इबादत करने वाले हैं और अपने रब के सामने सजदा करने वाले हैं। हज़रत बरा फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र में तशरीफ़ ले जाते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम बलाक़न युबिलु ख़ाउरा मख़फ़त मिनुक वरज़ैना बियदी खलुख़ाउर इन कलाकुल शैया क़दूरुन। अल्लाहुम अंतल साहबु फ़ी अल-सफ़रे वालुफ़ली उफ़िल्तु फ़ी अल-आउले। अल्लाहुम हिलवन लना अल-सफ़र वातलना अल-अर्ज़। अल्लाहुम आऊज़ु बिक मिनु वउसाए अल-सफ़रे वख़ाबिते अलुमुम क़लबे। ए अल्लाह, मैं तुझसे ऐसा ज़रिया मांगता हूँ जो खैर तक पहुँचे और तेरी मग़फ़िरत और रज़ामंदी का सवाल करता हूँ। तमाम भलाइयाँ तेरे हाथ में हैं, बेशक तो हर चीज़ पर क़ादिर है। ए अल्लाह, तू सफ़र में साथी और अहल वैल में खलीफा है। ए अल्लाह, सफ़र हमारे लिए आसान फरमा और हमारे लिए ज़मीन लपेट दे, यानी थोड़े वक्त में ज़्यादा मसाफ़त तय करा दे, और सफ़र की मशक्क़त से और तकलीफ़ दह वापसी से तेरी पनाह चाहता हूँ। हज़रत अब्बू हरीरा फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र में होते और सहरी का वक्त हो जाता तो ये दुआ पढ़ते, समसिलोमउन बिहमदी अल्लाह व हुस्न बे लामिल अलिफ़ या हमज़ा ए अलना। रबना साहिबना वाइफ़ज़िल अलना आइज़ा बुल्ला आमीन अलनार। सुनने वाले ने हमसे अल्लाह की हम्द व सना और अल्लाह के हमें अच्छी तरह आज़माने को सुना। ए हमारे रब, तो हमारा साथी हो जा और हम पर फ़ज़ल फरमा। मैं जहन्नम की आग से अल्लाह की पनाह लेते हुए ये कह रहा हूँ। हज़रत उम्र फरमाते हैं, हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र करते थे। जब आपकी निगाह इस बस्ती पर पड़ती जिसमें दाखिल होने का इरादा होता तो, अल्लाहुम बारिक लना फ़ीहा। ए अल्लाह, तो हमारे लिए इस बस्ती में बरकत नसीब फरमा। 3 दफ़ा ये कहते और ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम अर्ज़ुक़ना हाहा वहब्ना इला आउला वहब सालेही आउला इलेना। ए अल्लाह, तो हमें इस बस्ती की तरोताज़गी नसीब फरमा। बस्ती वालों के दिल में हमारी मोहब्बत डाल दे और बस्ती के नेक लोगों की मोहब्बत हमें नसीब फरमा। हज़रत सुहैब फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बस्ती में दाखिल होना चाहते उसे देखते ही ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम रबिल अलसमाउत अलसबूए विमिया आज़ुलन व रबिल अलराहे विमिया ज़िलरन।
इना नसालुक खाउर हजिया अलुकरिते वखाउर आउला वनाउज़ु बिकमिनु शिलरेचा वशरे आउला वशरे मया फियुआ। ए अल्लाह, सातों आसमानों और इस तमाम मखलूक के रब जिस पर ये आसमान साया कर रहे हैं, और हवाओं के और उन चीज़ों के रब जिनको हवा ने उड़ाया, हम तुझसे इस बस्ती की और बस्ती वालों की खैर मांगते हैं, और इस बस्ती के शर से और बस्ती वालों के और जो कुछ इस बस्ती में है उसके शर से तेरी पनाह चाहते हैं। जिहाद फ़ी सबील अल्लाह के दौरान दुआओं के एहतिमाम के बाब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़र की दुआएं गुज़र चुकी हैं। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का ज़िक्र। उन्वान, सहाबा किराम को रुख़सत करते वक्त की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं। हज़रत क़ज़्ज़ा कहते हैं, मुझसे हज़रत उम्र ने फ़रमाया, आओ मैं तुम्हें इस तरह रुख़सत करूं जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रुख़सत किया था। और फिर ये कलमात कहे, आस्तौदियो अल्लाह दीन क्वाइमिन तक वख़ोवती मिलिक। मैं तुम्हारे दीन को और तुम्हारी सख्त अमानतदारी को और तुम्हारे हर अमल के आखिरी हिस्सा को अल्लाह के सुपरद करता हूँ। हज़रत सालिम कहते हैं, जब कोई आदमी सफ़र में जाने का इरादा करता तो हज़रत उम्र इससे फ़रमाते, मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें इस तरह रुख़सत करूं जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें रुख़सत किया करते थे। फिर पिछली हदीस जैसी दुआ ज़िक्र की। हज़रत अनस फरमाते हैं, एक आदमी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरा सफ़र में जाने का इरादा है, आप कुछ तोशा इनायत फरमा दें, यानी मेरे लिए दुआ फरमा दें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हें तक़वा का तोशा दे। उसने अर्ज़ किया, कुछ और दुआ फरमा दें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अल्लाह तुम्हारे गुनाह मुआफ़ करे। इसने फिर अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, कुछ और दुआ फरमा दें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाँ भी तुम हो वहाँ भलाई को तुम्हारे लिए आसान कर दे। हज़रत क़तादा फरमाते हैं, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपनी कौम का अमीर बनाया तो मैंने आपका हाथ पकड़कर आपको रुख़सत किया। आपने ये दुआ पढ़ी, जालल्लाहु अल्तक़वे ज़तक वग़फ़र ज़नबक वोजक लिलख़ाउरे हयुसुमा तोजचत। अल्लाह तक़वा को तुम्हारा तोशा बनाए और तुम्हारे गुनाह को मुआफ़ करे और जहाँ भी तुम जाओ वहाँ तुम्हें खैर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं, एक आदमी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरा सफ़र में जाने का इरादा है, आप मुझे कुछ वसीयत फ़रमा दें। आपने फ़रमाया, अल्लाह के डर को और हर बुलंदी पर चढ़ते वक्त तकबीर कहने को लाजिम पकड़े रखो। जब वो आदमी पुश्त फेर के चल दिया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा तलाउ अलबऊद ववन अलैहुल सफ़र। ए अल्लाह, इसके सफ़र की मसाफ़त को जल्द तय करा दे और सफ़र इस पर आसान फरमा दे। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का ज़िक्र। उन्वान, खाने पीने और कपड़े पहनने के वक्त की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं। हज़रत अबू उमामा फरमाते हैं, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से दस्तरख़्वान उठा ली जाता तो आप ये दुआ पढ़ते, अलुहिल्मुदुलिल्लाह हमुदा कसीरा तैबा मुबे और रखा फ़िया खैर मखफ़िया वला मुदया वला मुस्तफ़नी अनाउ रबना। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, ऐसी तारीफ़ जो बहुत ज़्यादा हो और पाकीज़ा और बाबरकत हो। हमारी ये तारीफ़ काफ़ी और तेरी शान के लायक नहीं हो सकती और ना हम उसे कभी छोड़ सकते और ना कभी इससे मुस्तगनी हो सकते हैं हमारे रब। हज़रत अब्बू सईद फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाते या पीते तो फरमाते, अलुहिल्मुदुलिल्लाह अलीज़ा आतु आइमिना वसक़लना वजालना मीन अलुमुसलिमीन। तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें खिलाया पिलाया और हमें मुसलमानों में से बनाया। हज़रत अब्बू सईद फरमाते हैं, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नया कपड़ा पहनते तो ये दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा लक अलुहिल्मुदु अंत कसौतनी हज़ा। इसके बाद इस कपड़े का नाम करता अमामा या चादर वग़ैरह लेते, आसालुक ख़ाउरहा वख़ाउर मया सुनलहा वाऊज़ु बिकमिनु शीनिल रे हे वशरे मया सुनलहा। ए अल्लाह, तमाम तारीफ़ें तेरे लिए हैं, तूने ही मुझे ये कपड़ा पहनाया। मैं तुझसे इस कपड़े की खैर और जिस मकसद के लिए बनाया गया है उसकी खैर को मांगता हूँ, और उसके शर से और जिस मकसद के लिए उसे बनाया गया है उसके शर से तेरी पनाह चाहता हूँ। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का ज़िक्र। उन्वान, चंद देखने, कड़क सुनने, बादल आने और तेज़ हवा चलने के वक्त की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं। हज़रत तलहा फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नया चंद देखते तो फरमाते, अल्लाहुम्मा अलिहा अलना बऊन वाला उमाने वालसलामते वाला सुलोम रब्बी वरबुक अल्लाह। ए अल्लाह, तो इस चंद को हम पर बरकत और ईमान के साथ सलामती और इस्लाम के साथ निकाल। ए चंद, मेरा और तेरा रब अल्लाह है। हज़रत उम्र ने ये अल्फाज रिवायत किए हैं।
Allahu akbar. Allahumma aliha alana bawa'in vilaimane valsililaimite wala sulam waltmufiuqe lima tobu batarzi रबूना व रबूक अल्लाह। अल्लाह सबसे बड़ा है। ए अल्लाह, इस चंद को हम पर अमन वामान सलामती और इस्लाम के साथ और अपने महबूब और पसंदीदा अमाल की तौफीक के साथ निकाल। ए चंद, हमारा और तेरा रब अल्लाह है। हज़रत राफ़े बिन खदीज फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नया चंद देखते तो फरमाते, हिलालु खाउरा व रुशदा, ये खैर व हदायत का चंद है। फिर 3 मरतबा ये कलमात कहते, अल्लाहुम्मा मिन्नी आसालुक मिनु खाउरे हज़ाल शौरे व खाउरे अलुक़दूरे व आऊज़ु बिक मिनु शीनिल रे है। ए अल्लाह, मैं तुझसे इस महीने की भलाई और तकदीर की भलाई मांगता हूँ और उसके शर से तेरी पनाह चाहता हूँ। हज़रत उम्र फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बादल गरजने और बिजली कड़कने की आवाज़ सुनते तो फरमाते, अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बग़ज़बिक वला तुहलिकना बज़ाबिक वआफ़ीना क़बूल-ज़िक। ए अल्लाह, हमें अपने ग़ज़ब से क़त्ल ना फरमा और हमें अपने अज़ाब से हलाक ना फरमा और हमें उससे पहले ही आफ़ियत नसीब फरमा। हज़रत आयशा फरमाती हैं, जब तेज़ हवा चलती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगते, अल्लाहुम्मा मिन्नी आसालुक खाउरा व खाउर मया फ़ियुआ व खाउर मया आरूसिलित बे है व आऊज़ु बिक मिनु शिलरेचा व शरे मया फ़ियुआ व शरे मया आरूसिलित बे है। ए अल्लाह, मैं तुझसे इस हवा की खैर और जो कुछ इसमें है उसकी खैर और जो कुछ देकर ये हवा भेजी गई इसकी खैर मांगता हूँ और तुझसे इस हवा के शर से और जो कुछ इसमें है उसके शर से और जो कुछ देकर ये हवा भेजी गई है उसके शर से पनाह मांगता हूँ। हज़रत आयशा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमान के किनारे में उठता हुआ बादल देखते तो काम छोड़ देते और अगर नमाज में होते तो उसे मुख्तसर कर देते। फिर ये कलमात फरमाते, अल्लाहुम्मा मिन्नी आऊज़ु बिक मिनु शिलरेचा। ए अल्लाह, इस बादल के शर से तेरी पनाह चाहता हूँ। अगर बारिश हो जाती तो फरमाते, अल्लाहुम्मा सैबा हदीनी हुआ। ए अल्लाह, इसे बहुत बरसने वाला लेकिन बाबरकत और नफ़ा बख्श बना दे। हज़रत आयशा फरमाती हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमान के किसी किनारे पर गहरे बादल देखते तो जिस काम में भी होते उसे छोड़ देते चाहे वो नमाज ही क्यों ना हो और इस बादल की तरफ मुतवज्जह हो जाते और फरमाते, अल्लाहुम्मा मिन्ना नऊज़ु बिक मिनु शिर्रि मया आरूसिलि बे है। ए अल्लाह, हम इस चीज़ के शर से तेरी पनाह चाहते हैं जिसे देकर अलिफ सीन बादल को भेजा गया है। फिर अगर बारिश हो जाती तो 2-3 दफ़ा फरमाते, सैबा नाफन उसे बहुत बरसने वाला नफ़ा देने वाला बना दे। अगर अल्लाह ताला इस बादल को हटा देते और बारिश ना होती तो इस पर अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करते। हज़रत सलमा बिन अखू फरमाते हैं, जब हवा तेज़ चलती तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते, अल्लाहुम्मा लक़ूहा ला अक़ीमुहा। ए अल्लाह, इसे ऐसी हवा बना जिससे दरख्तों पर खूब फल लगें और उसे बांझा ना बना जिससे कोई फ़ायदा ना हो। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का जिक्र। उन्वान, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआएं जिनका वक्त मुकर्रर नहीं था। हज़रत मसूद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा मिन्नी आसालुक अलहुदी वाल्तक़ी वालु आफ़ाफ़िल वालुहनी। ए अल्लाह, मैं तुझसे हिदायत तक़वा पाक दामनी और दिल का गना मांगता हूँ। हज़रत अबू मूसा आशरी फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा गुफ़िरली ख़ातियती वजौली वसुराफ़ी फ़ी आइमुरे बिमा अंत आउलमु बेहे मिन्नी। अल्लाहुम्मा गुफ़िरली जिदा वज़ुली व ख़ातला वामद व कुल्लुज़िकैनुद। अल्लाहुम्मा गुफ़िरली मया क़दमतु बिमा आख़तु बिमा आसुररतु बिमा आउनतु बिमा अंत आउलमु बेहे मिन्नी अंत अलूमु क़तैमु वंत अलूमु ख़ैर वंत ला कुल्लु शैइन क़दीरुन। ए अल्लाह, मेरी ख़ता और मेरे नादानी वाले काम और कामों में मेरा हद से बढ़ जाना और वो गुनाह जिन्हें तो मुझसे ज़्यादा जानता है सब मुआफ़ फरमा और मेरे वो गुनाह जो सचमुच इरादा से सरज़द हुए या हंसी मजाक में हो गए या गलती से हो गए या जानबूझकर क़सदान किए वो सब मुआफ़ फरमा और ये सब तरह के गुनाह मेरे पास हैं। ए अल्लाह, मेरे अगले पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ फरमा और जो गुनाह छप कर किए और जो अली लेलान किए वो भी मुआफ़ फरमा और जिन गुनाहों को तो मुझसे ज़्यादा जानता है वो भी मुआफ़ फरमा। तो ही आगे करने वाला और पीछे करने वाला है और तो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा सुलेह ली द अलीज़ा हो वैसुमतु आइमुरे वासुलेह ली दूना अलती फ़ियुआ माआश वासुलेह ली आख़रती अलती फ़ियुआ माआद वाजाले अलुहयात ज़ियादत ली फ़ी कुल ख़ाउरा वाजाले अलुमोत रिलाहित ली मिन कुल शिलरा। ए अल्लाह,
میرا وہ دین سنور دے جس سے میرے تمام کاموں کی حفاظت ہوتی ہے، اور میری وہ دنیا درست فرما دے جس سے میری منشین کا تعلق ہے، اور میری آخرت کو بھی ٹھیک کر دے جہاں مجھے لوٹ کر جانا ہے، اور زندگی کو میرے لیے ہر خیر میں بڑھنے کا ذریعہ بنا، اور موت کو میرے لیے ہر شر سے راحت پانے کا ذریعہ بنا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے: اللہم لک حاسلمتو ابک امتو والکتو اکزلتو ولنلیکانتو ابک خاسلمتو اللہم منی اعوذ بعزتک لا الف لاما ہے للیا انتان تزلینی انت لوح ولیزا لا یموتو والجیمو والنسو یموتن۔ اے اللہ، میں تیرا فرمانبردار ہو گیا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر ہی بھروسہ کیا اور تیری طرف ہی متوجہ ہوا اور تیری مدد سے ہی میں نے اہل باطل سے جھگڑا کیا۔ اے اللہ، میں اس بات سے تیری عزت کی پناہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے گمراہ کر دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی وہ ذات ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گی اور اسے موت نہیں آئے گی، باقی تمام جنات اور انسان ایک دن مر جائیں گے۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے: یا مقلب القلوب ثبت قلوبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے: اللہم عافملا فی جلسد وعافملا فی بصرع واجعلہ لرس منی لا الف لاما ہے للیا انت لوح اليوم ولوکر یوم سبوح اللہ رب العرش العظیم والوح المد للہ رب العالمین۔ اے اللہ، مجھے جسم میں اور نگاہ میں عافیت نصیب فرما اور اس نگاہ کو موت تک باقی رکھ۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو بردبار اور کریم ہے۔ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں یہ کہا کرتے تھے: رب آئمہ ولا تعین علیہ ولا یسرنی ولا تنصر علیہ وامکر لی ولا تیمکر علیہ واہدینی ویسر ہدنی ولا یسرنی علی منبغی علیہ رب اجعلنی لک شلنکرا لک ذلنکرا لک رلہبا لک متیان الیک مجیبا آو منیوبا تقبل توبتی واغوث حوبتی واجب دعوتی وسبت حجتی واہدی قلوبی وستید لسلنلا ولنسلو سلفیم قلوبی۔ اے میرے رب، میری اعانت فرما اور میرے خلاف کسی کی اعانت نہ فرما، اور میری مدد فرما اور میرے خلاف کسی کی مدد نہ فرما، اور میرے لیے تدبیر فرما اور میرے خلاف کوئی تدبیر نہ فرما، اور مجھے ہدایت نصیب فرما اور ہدایت پر قائم رہنے کو میرے لیے آسان فرما، اور جو مجھ پر زیادتی کرے اس کے خلاف میری مدد فرما۔ اے میرے رب، تو مجھے اپنا شکر کرنے والا، اپنا ذکر کرنے والا، اپنے سے ڈرنے والا، اپنا فرمانبردار اور اپنی طرف متوجہ ہونے والا بنا دے۔ میری توبہ قبول فرما، میرے گناہ دھو دے، اور میری دعا قبول فرما، اور میری دلیل کو مضبوط فرما، اور میرے دل کو ہدایت نصیب فرما، اور میری زبان کو ٹھیک رکھ، اور میرے دل کے کینہ اور کھوٹ کو نکال دے۔ حضرت مسعود فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے: اللہم منا نسالک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامت من کل وسوما والغنیمت من کل برا والفوز بوجودیمت والنجات من النار۔ اے اللہ، ہم تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والے اعمال اور تیری مغفرت کو ضروری بنانے والے اسباب اور ہر گناہ سے حفاظت اور ہر نیکی کی توفیق اور جنت میں داخلہ کی کامیابی اور دوزخ سے نجات مانگتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے: اللہم اغفر لنا ذنوبنا وظلومنا وعذلنا وجدنا وامدنا۔ اے اللہ، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ظلم کو اور ہنسی مذاق کے گناہوں کو اور شعوری گناہوں کو اور جو گناہ جان بوجھ کر کیے ان سب کو معاف فرما۔ حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے تھے: اللہم اغفر لی ما اخطأت بما تعمدت بما اسررت بما اعلنت بما جللت بما تعمدت۔ اے اللہ، میرے وہ تمام گناہ معاف فرما جو مجھ سے غلطی سے ہو گئے اور جو جان بوجھ کر ہو گئے اور جو میں نے چھپ کر کیے اور جو علی لیلام کیے اور جو میں نے نادانی کے کام کیے اور جو گناہ جان بوجھ کر کیے وہ سب معاف فرما۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے: اللہم احسن خلقی فلا احسن خلقی۔ اے اللہ، تنے میری صورت اچھی بنائی، اب سیرت بھی اچھی بنا دے۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے: رب اغفر واعلم واہدینی السبیل القیم۔ اے میرے رب، مغفرت فرما اور رحم فرما اور مجھے سیدھے اور پختہ راستہ پر چلا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے: یا ولی علی سلم واو الالف مدہ دو چشمی ہے لامے ہے سبنی بے ہے ہتی آلو قاکل۔
اے اسلام کے والی اور اسلام والوں کے مددگار، مجھے اپنی ملاقات کے وقت تک یعنی موت تک اسلام پر جمائے رکھ۔ حضرت بصر بن ابی ارطاد فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ، تمام کاموں میں ہمارا انجام اچھا فرما اور ہمیں دنیا کی رسوائی سے اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ طبرانی کی روایت میں اس کے بعد یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ دعا مانگتا رہے گا وہ آزمائش میں مبتلا ہونے سے پہلے ہی مر جائے گا۔ حضرت ابو سرمہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک غنی وغنی مولا، اے اللہ، میں تجھ سے اپنے گناہ اور اپنے ہر تعلق والے کے گناہ کا سوال کرتا ہوں۔ حضرت صوبان فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک التبعت وترک المنکرات وحب العلوم یقین وان تیتب علیہ ونو آردت ببعدک فتنتان تیکو بزنی خیر مفتوعا۔ اے اللہ، میں تجھ سے پاکیزہ چیزیں اور منکرات کے چھوڑنے کی ہمت اور مسکینوں کی محبت مانگتا ہوں، اور یہ بھی مانگتا ہوں کہ تو میری توبہ قبول فرما لے، اور یہ بھی کہ اگر کسی وقت تو اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالنا چاہے تو مجھے اس آزمائش میں ڈالے بغیر اپنے پاس بلا لے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی ولن قتلِ عمرہ، اے اللہ، بڑھاپے میں اور عقیر عمر میں مجھے سب سے زیادہ فراخ روزی عطا فرما۔ کتاب حیات الصحابہ، صحابہ کرام کا ذکر، عنوان، جامع دعائیں جن کے الفاظ کم اور معنی زیادہ ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعائیں پسند فرماتے تھے اور دوسری دعائیں چھوڑ دیتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ حضرت ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے چھپا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرنی چاہی۔ میں نماز پڑھ رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے عائشہ، کامل اور جامع دعائیں کیا کرو۔ نماز سے فارغ ہو کر میں نے ان دعاؤں کے بارے میں پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہو، اللہم انی اسألک من الخیر کاف لام ہے عین الالف جیم لام ہے واو الالف جیم لام ہے وما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کاف لام ہے عین الالف جیم لام ہے واو الالف جیم لام ہے وما علمت منہ وما لم اعلم واسألک الجدین وما اقرب الیہ منہ قولا او عملا واعوذ بک من النار وما اقرب الیہ منہ قولا او عملا واسألک منہ خاور میا سلالک منہ عبدک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واستعوذک مما استعاذک منہ عبدک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واسألک میا قضیت لی منہ ایمرا ان تجعل عاقبتھا رشدا۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہر قسم کی خیر جلد آنے والی بھی اور دیر سے آنے والی بھی، جو میں جانتا ہوں وہ بھی اور جو نہیں جانتا وہ بھی مانگتا ہوں، اور ہر قسم کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، چاہے وہ شر جلد آنے والا ہو یا دیر سے آنے والا ہو، چاہے میں اسے جانتا ہوں یا نہ جانتا ہوں، اور میں تجھ سے جنت اور ہر اس قول و فعل کی توفیق مانگتا ہوں جو جنت کے قریب کرے، اور دوزخ کی آگ سے اور ہر اس قول و فعل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو دوزخ کے قریب کرے، اور میں تجھ سے ہر وہ خیر مانگتا ہوں جو تجھ سے تیرے بندے اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، اور ہر اس چیز سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس سے تیرے بندے اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی، اور میں تجھ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ جس امر کا تو میرے لیے فیصلہ کرے اس کا انجام میرے لیے اچھا کر دے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں نماز پڑھ رہی تھی، آپ کو کچھ کام تھا، مجھے نماز میں دیر ہو گئی، آپ نے فرمایا، اے عائشہ، مجمل اور جامع دعا کیا کرو۔ میں نے نماز سے فارغ ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، مجمل اور جامع دعا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم یہ کہا کرو۔ پھر پچھلی دعا ذکر کی۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ دعا مانگی لیکن ہمیں اس میں سے کچھ یاد نہ رہا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے بہت زیادہ دعا مانگی لیکن ہمیں اس میں سے کچھ یاد نہ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں کوئی ایسی جامع دعا نہ بتا دوں جس میں یہ سب کچھ آ جائے؟ تم یہ دعا مانگا کرو، اللہم انا نسألک منہ خاور میا سلالک منہ نبوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک منہ شر میا استعاذل منہ نبوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعین وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اے اللہ،
ہم تجھ سے وہ تمام بھلائیاں مانگتے ہیں جو تجھ سے تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، اور ان تمام چیزوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں جن سے تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اور تہی وہ ذات ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے، اور ہمیں مقصود تک پہنچانا تیرے فضل سے تیرے ہی ذمہ ہے، برائیوں سے بچنے کی طاقت اور نیکیوں کرنے کی قوت تیری توفیق سے ہی ملتی ہے۔ کتاب حیات الصحابہ، صحابہ کرام کا ذکر۔ عنوان اللہ کی پناہ چاہنا۔ حضرت انس فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والورم والبخل واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المحیا والممات وفی رميتا وزلع الدن وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ، میں عاجز ہو جانے سے، کاہلی سے، بزدلی سے، زیادہ بوڑھا ہو جانے سے اور کنجوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے غلبہ اور دباؤ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ مسلم میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما امت و من شر ما لم اعمل۔ اے اللہ، میں نے اب تک جو کیا اس کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اور جو نہیں کیا اس کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاۃ نقمتک و جمیع سلخٹک۔ اے اللہ، میں تیری نعمت کے چلے جانے سے، تیری دی ہوئی عافیت کے ہٹ جانے سے، اور تیری اچانک پکڑ سے اور تیری ہر طرح کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں، میں تمہیں وہی دعا بتانے لگا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والغم وعذاب القبر۔ اللہم آت نفوسی تقیہا وزچا انت فاور من زخمہا انت ولیوچا بمیولا۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفوس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ اے اللہ، عاجزی، کاہلی، بزدلی، کنجوسی، رنج وغم اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور اسے پاک صاف کر دے، تو ہی اس کو بہترین پاک صاف کرنے والا ہے، تو ہی اس کا مالک اور آقا ہے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو دین و دنیا میں نفع نہ دے، اور اس دل سے جس میں خشوع نہ ہوا، اور حریص نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنی والفقور۔ اے اللہ، آگ کے فتنے سے، آگ کے عذاب سے، اور مالداری اور فقیری کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت قطبہ بن مالک فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والآیائے۔ اے اللہ، میں برے اخلاق و اعمال سے اور بری نفسانی خواہشات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت انس فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنن والجذام وسائع الاسقام۔ اے اللہ، برصت، فلیری سے، دیوانگی سے، کوڑپن سے، اور تمام بری اور موذی بیماریوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت ابو البصر صحابی فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العدم واعوذ بک من الترداء واعوذ بک من العقق والحلق والورم واعوذ بک ان یتخبطنی الشیاطین وان الموت واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک ان اموت لدغا۔ اے اللہ، کسی عمارت کے نیچے دب کر مرنے سے، کسی اونچی جگہ سے گر کر مرنے سے، اور ڈوب کر یا جل کر مرنے سے، اور حد سے زیادہ بوڑھا ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ موت کے وقت شیطان مجھے خبتی بنا دے، یعنی عقل خراب کر کے گمراہ کر دے، اور تیرے راستہ میں میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگتے ہوئے مرنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور سانپ وغیرہ کے ڈسنے کے مرنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجوع فلئن حبس الجوع واعوذ بک من الخلۃ فلئن شبست الخلۃ۔ اے اللہ، میں بھوک سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کیوہ کا بھوک بہت برا ساتھی ہے، اور خیانت سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ بدترین خصلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الخلق۔ اے اللہ،
मैं आपस के झगड़े, फसाद, निफाक और बुरे इखलाक से तेरी पनाह चाहता हूँ। हज़रत अनस फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिक मिनल अज्ज़ वालु कसूले, व आऊज़ु बिक मिनल क़सते वालु फुलते वालु आयलते वालज़लीते वालु मस्कते, व आऊज़ु बिक मिनल फ़ुसूक़ वश्शिक़ाक़ वालनिफ़ाक़ वालसूमते वालराए, व आऊज़ु बिक मिनल सम वालु बकिम वालु जुनन वालु जुज़म वसैअलु आस्काम। ऐ अल्लाह, आजिज़ हो जाने और सुस्ती से तेरी पनाह चाहता हूँ, और दिल की सख्ती, गफलत, फ़कीरी, ज़िल्लत व मसकनत से तेरी पनाह चाहता हूँ। फसक व फजूर, आपस के लड़ाई झगड़े, निफाक और शोहरत वरिया से तेरी पनाह चाहता हूँ। बहरा और गूंगा हो जाने से, पागलपन, कोढ़ और तमाम बुरी बीमारियों से तेरी पनाह चाहता हूँ। हज़रत उक़बा बिन आमिर फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिक मिन यौम अलसूई व मिन लौलते अलसूई व मिन सिनते अलसूई व मिन सैबे अलसूई व मिन जिल्रे अलसूई फ़ी दरे अलू मकामते। ऐ अल्लाह, बुरे दिन से, बुरी रात से, बुरी घड़ी से, बुरे साथी से और मुस्तकिल रहायुश वाले वतन के बुरे पड़ोसी से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। हज़रत उम्र फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 चीज़ों से अल्लाह की पनाह इस तरह मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिक मिनल बुख़ुल वालजुबून व फ़ितनते अलसीदुर वअज़ाबे अलुक़्र व सऊई अलउम्र। ऐ अल्लाह, कंजूसी से, बुज़दिली से, सीने के फितना से, अज़ाब क़ब्र से और बुरी उम्र यानी ज़्यादा बूढ़ा हो जाने से तेरी पनाह चाहता हूँ। हज़रत उम्र फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुस्न हज़रत हसीन को इन कलमात से अल्लाह की पनाह में दिया करते थे, इन्नी आयूज़ुकुमा बिकलिमत अल्लाह अल्तमते मिनु कुल शैतानिया व अमता व मिनु कुल व आलाइमिता। मैं तुम दोनों को हर शैतान से, मूज़ी ज़हरीले जानवरों से और हर लगने वाली बुरी नज़र से अल्लाह के उन कलमात की पनाह में देता हूँ जो पूरे हैं। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का ज़िक्र। उन्वान, जन्नत से अल्लाह की पनाह चाहना। हज़रत अबू तया कहते हैं, हज़रत अब्दाल रहमान बिन खनबश तमीमी उम्र रसीदा हो चुके थे। मैंने उनसे पूछा, क्या आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पाया है? इन्होंने कहा, जी हाँ। मैंने कहा, जिस रात जन्नत ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुकर व फ़रीब करना चाहा था, इस रात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। इन्होंने कहा, इस रात शयातीन घाटियों और पहाड़ी रास्तों से उतर कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने लगे। इनमें से एक शैतान के हाथ में आग का एक शुला था जिससे वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नूर जलाना चाहता था। इस पर हज़रत जबराइल आसमान से उतर कर हाजिर खिदमत हुए और अर्ज़ किया, ए मुहम्मद, पढ़िए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया पढ़ूं? इन्होंने कहा, ये दुआ पढ़िए, आऊज़ु बिकलिमत अल्लाह अल्तमते मिनु शिर्रि मया खलक़ व ज़रा बरा व मिनु शिर्रि मया इंज़ालु मिनल समाए व मिनु शिर्रि मया याउर्जु फ़यहा व मिनु शिर्रि फ़ितनल लौल वालनरे व मिनु शिर्रि कुल तयारका इलिया तयारका यतुरुक़ बिख़ाउरा या रहमानु। मैं अल्लाह के कामिल कलमात की पनाह लेता हूँ उन तमाम चीज़ों के शर से जिन्हें उसने पैदा फरमाकर फैला दिया और जिन्हें उसने बेमिसाल बनाया, और हर इस चीज़ के शर से जो आसमान से उतरती है, और हर इस चीज़ के शर से जो आसमान में चढ़ती है, और रात और दिन के फितनों से और रात को पेश आने वाले हर हादिसा के शर से, सिवाय इस हादिसा के जो खैर लेकर आए, ए रहमान। चुनंचा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलमात कहे जिससे उन शयातीन की आग बुझ गई और अल्लाह ने इन्हें शिकस्त दे दी। हज़रत उबी बिन कब फरमाते हैं, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था कि इतने में आपके पास एक देहाती आया और उसने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, मेरा एक भाई है जिसे तकलीफ़ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उसे क्या तकलीफ़ है? इसने कहा, इस पर जन्नत का असर है। आपने फरमाया, उसे मेरे पास लाओ। वो देहाती अपने भाई को लाया और उसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बिठा दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरा फ़ातिहा और मुंदरजा ज़ैल आयतें पढ़कर उसे अल्लाह की पनाह में दिया। सूरा बकरा की शुरू की 4 आयतें और ये 2 आयतें, वाओ अलिफ लामा 2 चश्मे काफू मीम लाउन वादून, और आयत अल कुर्सी, और सूरा बकरा की आखिरी 3 और आल इमरान की 1 आयत, शहीद अल्लाह अन्हा ला अलिफ लामा है लिया हो, और रफ की 1 आयत, इन रबिलकुम अल्लाह, और सूरा मोमिनून की आखिरी आयत, फिलताला अल्लाह वलुमलिकु वलुहिकु, और सूरह जन की 1 आयत, वन्हा ताली जिल्दु रबना, और सूरा साफ़ान की शुरू की 10 आयतें और सूरा हश्र की आखिरी 3 आयतें, और कुल हु अल्लाहु अहदुन, और मुअज़्ज़िन यानी कुल आऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पढ़ने की बरकत से वो आदमी वहाँ से इस तरह ठीक होकर उठा कि जैसे उसे कोई तकलीफ़ ही ना थी।